मेरा नाम रविकांत भारती है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का नाम आप सभी जानते होंगे। यह बंदा ठेका ले रखा है हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का। यह बंदा ठेका ले रखा है भारत में नफरत फैलाने का। इसके भाषण में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिससे आए दिन भारत के समाज में नफरत बढ़ते जा रही है। जरा इसके इस वीडियो को देखिए। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, कि आतंकवादी आतंकवाद करने से पहले नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, कुरान मजीद की आयतों का हवाला देता है, शरिया का हवाला देता है, हदीस का हवाला देता है, तब तक हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है और कुछ मूर्ख किस्म के हिंदू ये कहने में बड़ा इस बात को उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, सब धर्म बराबर हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अगर आप जिहाद करते हुए मारे जाएंगे तो अल्लाह मियां ने ऊपर जो 5 स्टार होटल बनाया हुआ है उसमें आपको 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन इस आजाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हो, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन यह खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। अपने वीडियो को देखा, इस वीडियो में यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है और आतंकवाद का धर्म कहीं ना कहीं मुसलमानों से जोड़ रहा है और बता रहा है कि इस्लाम जो है आतंकवाद का धर्म है। तो इन महाशय को मैं थोड़ा जवाब दे दूं कि इनकी बाल तो पक गई है। अब यह कह सकते हैं कि बाल मेरी ऐसे नहीं पकी है, बहुत अनुभवी हूं, लेकिन तमाम मूर्खों को भी मैं दिखा दूंगा कि जिनकी पूरी बाल पकी रहती है। दूसरी नंबर बात, यह पाकिस्तान का खाना खा के आया है, वहां 2017 तक आज न्यूज में कार्य किया है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान से भाई कोई ठेका ओका तो नहीं मिल गया कि भारत में जाओ और हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और भारत का तोड़ने का प्रयास करो। इस तरह का कोई ठेका तो तुम पाकिस्तान से लेके नहीं आए, क्योंकि तुम्हारी बातों में तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। दोस्तों, आजाद भारत में अब आतंकवादियों की बात करते हैं तो पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे, जिसने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। उस नाथूराम गोडसे को यह जो है अपना आइडियल मानता है, उसको आतंकवादी क्यों नहीं कहता बे तू? क्या नाथूराम गोडसे तेरा बाप लगता है? नाथूराम गोडसे के बाद आइए फिर अगला हत्या का कार्यक्रम मैं बताता हूं। इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई। तो ये सब जो आतंकवादी हमले हुए, यह किन समुदाय के लोगों ने किया, जरा तू मुझे बता। और यति नरसिंहानंद सरस्वती यह खड़ा होकर सीधे कहता है, जेनोसाइड का पुकार करता है। तू जिस हिसाब से कार्य करता है, तेरे जैसे लोगों को भी मैं आतंकवादी के श्रेणी में ही रखता हूं, क्योंकि तू मास्टरमाइंड टाइप कार्य करता है कि लोगों में जहर घोलना और लोगों में आपस में वैमनस्यता करवा के आपस में लड़वाना, यह कार्य भी किसी आतंकवादी से कम नहीं है। तू अपना धर्म बता। मैं बताता हूं, इसका धर्म न हिंदू है न मुसलमान है, क्योंकि मैं रविकांत भारती इसको हिंदू नहीं मानता। हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है और यह सदा नफरत बोता है। तो यह हिंदू है नहीं, मुसलमान है नहीं और यह आतंकवादी है। तो इसका थोड़ा मजहब बताइए कि इसका मजहब क्या है। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, जहां तक बात रही आतंकवाद की, अपराध की, तो अपराध और आतंकवादी हर एक जात, हर एक धर्म में पाए जाते हैं। उस अपराधी और आतंकवादी से धर्म को जोड़ के देखना गलत है। क्यों? क्योंकि धर्म कहता है सच्चाई के मार्ग पे चलो, प्यार के मार्ग पे चलो। अब कोई हिंदू घर में पैदा हो गया और वह काम करने लगा अपराधी का, तो इसका मतलब नहीं कि वह हिंदू हो के अपराधी कर रहा है, बल्कि वह अपराधी प्रवृत्ति का है, वह बाय डिफॉल्ट हिंदू घर में पैदा हो गया है। ठीक उसी तरह से अगर इस्लाम धर्म में कोई आतंकवादी है तो समझ लीजिए कि वह इस्लाम के मूल्यों पे नहीं चल रहा है, वह जो है इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है।
इस वीडियो में यह कहता हुआ नजर आता है कि मुसलमान कोई भी अगर आतंकवादी हमले को अंजाम देता है तो सारे मुसलमान गर्व करने लगते हैं, और जो हिंदू हैं वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वो मूर्ख हिंदू है। इस तरह की बात इस वीडियो में यह करता हुआ नजर आ रहा है। तो महाशय, पूरा यह बाल आपका पक गया, बुद्धि तेरे को नहीं हुई। तेरे को बुद्धि कब होगा? क्यों? क्योंकि पहले तू पढ़ यार। तू जो है बिना पढ़े लिखे केवल मुंह खोल के और नफरत फैला रहा है। दारुल देवबंद का फतवा है आतंकवाद के खिलाफ कि आतंकवाद को कंडेम कर रहे हैं वे लोग। दारुल देवबंद के फतवे का महत्व तो तुझे पता है? इसके अलावा तमाम मुफ्ती, मौलाना और तमाम मौलवी फतवे देते हैं, और जहां भी अगर अपराध होता है, आतंकवादी घटना होती है, अगर मुसलमान हो अपराधी और आतंकवादी, तो ये लोग तुरंत प्रभाव से उसका क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन तू कह रहा है सारे मुसलमान गर्व करते हैं। ये गर्व करते हैं या तू करवा रहा है नफरत फैलाने के लिए? भारत के मुसलमानों को पहले उनके चरित्र को जान कि इनका चरित्र कैसा है। भारत का मुसलमान हमेशा प्रेम की बातें करता है, इंसाफ की बातें करता है, ईमान की बातें करता है। भारत का मुसलमान कभी भी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया। तू एक मुसलमान बता दे जो आतंकवादी घटना पे जिसने जो है गर्व किया हो, तो तुझे यही बता दे। लेकिन तू गर्व करता है, कहीं लिंचिंग हो जाता है, कुछ हो जाता है तो गर्व से बोलता है कि ऐसा हो गया। अब तू बता, असली आतंकी कौन है? असली आतंकी तू है? असली नफरत तू फैला रहा है कि मुसलमान समुदाय फैला रहा है? तू बता। दोस्तों, मैं फिर से एक बार कह दूं, हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहे कि हम कामना करने वाले लोग हैं। इस्लाम धर्म कहता है कि इंसाफ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इंसाफ जो है सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सभी धर्मों के निचोड़ में पाएंगे तो अच्छे चीज सिखाते हैं कि इंसाफ हो, प्यार हो, अच्छे से बर्ताव करना सीखो, ये चीजें सिखाते हैं। लेकिन धर्म के आड़ में अगर कोई नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है तो वह है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। यह अपने आप को कहता है कि मैं हिंदू हूं और बात करता है जिससे लगता है यह हिंदू धर्म के नाम पे कलंक। और इसका टाइटल पता नहीं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कैसे हो गया। इसके बातों से तो लगता है ये नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका टाइटल होना चाहिए पुष्पेंद्र कुल नीच, लेकिन ये अपने आप को कुलश्रेष्ठ बताता है और कार्य करता है नीचता भरा। तो बेटा ये जान लो कि रविकांत भारती, जब जब तुम इस तरह का तकरीर करोगे, इस तरह का नफरत फैलाओगे, तो मैं भी तर्क के साथ आऊंगा और तुम्हारे बातों को बहुत ही जबरदस्त जवाब दूंगा।